से सहस्त्र नेत्र पर शनि की दृष्टि बनी रहेगी। मुझे अपने ही प्रकार से इस प्रकरण का सामना करना होगा। दूत राहु के पास जाओ, उसे मेरा एक संदेश लेकर देवी संज्ञा के पास जाना है। अब देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन इस द्वंद्व में जीतता है। ये 12 वर्ष का बालक या फिर देवराज इंद्र। कौन है वहाँ? अच्छा। बहुत उपहास सोच रहा है। कर्णफल दाता के वाहन के साथ उपहास करता है। रुको, अभी तो मैं ढूंढता हूँ। मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। माता है वो मेरी। सारे संसार में कोई उनकी चिंता करे या ना करे, मुझे उनकी चिंता है। ऐसा मत कहो यम, हम सब उनके विषय में सोचते हैं। परंतु क्या माता? सब सोचते हैं, कोई कुछ करता नहीं है, आप भी नहीं। क्योंकि आप जो चाहती हैं वो आपको मिल गया, सूर्य पत्नी कहलाने का अधिकार। अपनी सीमा मत भूलो यम। जिससे तुम बात कर रहे हो उसने तुम्हारा लालन पालन किया है। उसके लिए मैं इनका आभारी था और आभारी रहूंगा। परंतु मैं ये नहीं भूल सकता कि इन्होंने मेरी माता की कोई सहायता नहीं की। रुकिए जेश, रुकिए जेश, जेश। नहीं यमी, उसे मत रोको यमी। यम का क्रोध अकारण नहीं। अवश्य माता, ज्येष्ठ का क्रोध अकारण नहीं, परंतु आपके समक्ष ऊंची स्वर में बात करने का भी कोई कारण नहीं उनके पास। मैं बात करूंगी ज्येष्ठ से। मैंने तो सदा यही चाहा कि ये परिवार एकजुट रहे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है पिताश्री? किस बात का दंड मिल रहा है मुझे? ये दंड नहीं है माता। ये न्याय है। जिस अपराधी को न्याय स्वरूप दंड मिले उसके साथ हमें कभी कभी सहानुभूति हो जाती है, परंतु न्याय भावनाओं के आधार पर नहीं मिलता। जहां व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है वही सबसे बड़ी दुर्बलता भी। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपनी भावना को अपना अस्त्र बनाता है या अपनी ढाल। शनि उचित कह रहा है छाया। चलो मान लिया कि तुम अपने स्थान पर ठीक हो, परंतु क्या ये भी नहीं बताओगे
कि देवी संज्ञा इस समय है कहाँ? मृत्यु लोक में अपने पापों का दंड भुगत रही। मृत्यु लोक में? अपने कर्मों के फल से आप नहीं भाग सकती देवी संज्ञा। तुमने मेरे अश्व की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम किसी क्षण अश्व बन जाओ। सूर्य पत्नी अश्व के रूप में? क्या सूर्य देव ये बात जानते हैं? सूर्यदेव, मैं आपको बताने ही वाला था। कौन रोशनी? जो कहूंगा मैं कहूंगा। माना देवी संज्ञा दंड की पात्र थी, परंतु दंड भी व्यक्ति के पद की गरिमा के आधार पर दिया जाता है। माना संज्ञा ने देवी पद की गरिमा भंग की, परंतु तुमने वो दंडता की सारी सीमाएं पार कर दी शनि। और सूर्य देव की पत्नी को एक अश्व बना डाला। वो तो शुभ हुआ, इंद्रदेव ने शीघ्र ही मुझे सूचना दी, अन्यथा सूर्य परिवार को संज्ञा के दंड का ज्ञात ही नहीं होता। तुम्हें सीमा में रखने के अनेक मार्ग जानता हूं मैं शने, और सूर्य देव से श्रेष्ठ क्या मार्ग हो सकता है? उन्हें अश्व मैंने नहीं, उनके कर्मों ने बनाया। उन्होंने एक अश्व की भांति निरंकुश व्यवहार किया, उसी कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। शने, हर बार अपने किए को किसी का कर्म फल बताकर टाल नहीं सकते तुम। मैं मान ही नहीं सकता कि देवी संज्ञा के अश्व बनने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। कौन के हो शनि? उत्तर दो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं था कि संज्ञा अश्व बनने वाले हैं? मैंने जो किया वो मेरा कर्म था, कर्तव्य था। तो मैं भी वही करूंगा जो पति होने के नाते मेरा कर्तव्य है, चाहे जो मूल्य चुकाना हो। मैं संज्ञा को उस जाप से मुक्ति दिलवा कर ही रहूंगा। मैंने अभी अभी माता को यही समझाया था सूर्यदेव, कि भावनाओं को कर्मफल के पथ पे लाने से स्थितियां सुधरती नहीं, बिगड़ती है। यदि उचित कह रहे देव, इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि मेरी पत्नी एक गंभीर पीड़ा भुगत रही है। एक पिता के कर्तव्य से आप पीछे हट सकते हैं, परंतु मुझे अब भी पति का कर्तव्य स्मरण है। देव विश्वकर्मा, संज्ञा को निष्कासित कर दिया गया, वो उचित था। उसे दंड दिया गया, वो भी उचित था, परंतु उसके अस्तित्व को पशु बना देना ना मुझे उचित लगता है, ना ही मुझे स्वीकार है। सूर्यदेव, एक बार फिर से सोच लीजिए सूर्यदेव।
पिताश्री ने जो सोचा है उचित सोचा है शनि, और तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अब हमारे मार्ग में ना आओ। मैं मार्ग में आता नहीं, मार्ग पर लाता हूँ। आप जहाँ जा रहे हैं वो मार्ग उचित नहीं है, मार्ग पर आ जाइए, अन्यथा क्या शनि? क्या करोगे तुम? आज तक मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया शनि, परंतु यदि तुम सोचते हो कि तुम मेरे पति पर प्रहार करोगे तो उस प्रहार का सामना पहले मैं करूंगी। आप जाइए सूर्यदेव, मैं वचन देती हूं, सूर्यास्त से पूर्व शनि कुछ नहीं करेगा। यम, तुम अपनी माता छाया के समीप रहना, मैं प्रबंध करता हूं, संज्ञा अश्वयोनि से मुक्त हो सके। कौन और चला कहाँ गया? कौन है वो? क्षमा करना सूर्यदेव, ना जाने उस समय कहां से मुझे क्रोध आ गया और मैं देवी संज्ञा को श्राप दे बैठा। जो बीत गई उसे भूल जाते हैं महर्षि। अब आप ये बताएं, इस शाप को समाप्त करने का मार्ग क्या है? क्या हुआ महर्षि, आप अपनी दृष्टि मुझसे मिला क्यों नहीं रहे? श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है सूर्यदेव, परंतु पूर्ण अवश्य किया जा सकता है और उसका एक ही मार्ग है। तो मार्ग दिखाइए महर्षि। मार्ग ये है कि आपको भी अश्व बनना होगा और क्योंकि देवी संज्ञा आपकी अर्धांगिनी है, आपको उनके अर्धांग स्वरूप में विहार करना होगा। वर्ड तो ये कहीं से आ रहा है, परंतु कहां से कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिख नहीं रहा, समय भी हो चुका है, अब मुझे लौट जाना चाहिए। कौन है? कौन है? देखो भाई, मैं तुम्हारे शत्रु नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ उत्सुकता में चला आया था। मुझे क्षमा कर दो, मैं लौट जाऊंगा। मुझे चोट मत पहुंचाओ। शनि ने ठीक ही कहता था, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? कौन है तुम? मुझे डाले पे से क्यों गिराया? कौन है? सामने आओ।
हे ईश्वर, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये कुर्ता वो वानर। अरे मारुति! अरे मारुति! अरे मारुति! मुझे मेरे रास्ते वानर वानर वानर। तुम जानते हो ना, यदि मैं जाना चाहूंगा तो तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। परंतु मेरी माता ने कहा है, इसलिए मैं सूर्यास्त तक कहीं नहीं जाऊंगा। परंतु उसके पश्चात मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। सूर्यास्त में केवल एक पहर शेष है। और तब तक पिताश्री माता को लौटा लाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि सूर्यदेव न्याय के मार्ग को भावनाओं से बंधित नहीं करेंगे। मुझे क्षमा कीजिए देव, मैंने न केवल आपको परंतु समस्त सूर्यवंश को लज्जित किया है। मैं इसी दशा के पात्र हूँ। न्याय के विरोध में मैं भी नहीं हूं संज्ञा, परंतु इस बार शनि ने न्याय और दंड दोनों की सीमा पार कर दी है। ये भी तो सोचिए देव, कि यदि शनि मुझे ये दंड नहीं देता तो मुझे अपने अपराध का बोध नहीं होता। शनि ने जो किया उचित ही किया। उचित अनुचित को अलग करने वाली सीमा बड़ी महीन होती है संज्ञा, और इस बार शनि मर्यादा की ये रेखा अपनी उद्दंडता के चलते पार कर गया है। तुमने बहुत कष्ट सह लिए संज्ञा, अब मुझे तुम्हारा हिसाब भंग करना ही होगा। परंतु उसके लिए तो आपको जानता हूं मुझे क्या करना होगा। सूर्यास्त होने में कुछ ही पल शेष है और सूर्यदेव अब तक देवी संज्ञा को लेकर लौटे नहीं। चिंता ना करो छाया, जो कुछ भी होगा शुभ होगा। मित्र ठाकुर, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या बताओ मित्र, मैंने तो पृथ्वी लोक में बहुत ही विचित्र और दुर्लभ दृश्य देखा। मैंने एक उड़ता हुआ वानर देखा